नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख विकास योजनाओं या झारखंड की प्रमुख मेजर जो स्कीम है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह हमारा आज पार्ट 2 वीडियो होगा। आज हम लोग 25 से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। जहां हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे 1 से लेकर 25 तक, तो आज जो है हम लोग 25 से कंप्लीट करेंगे 50 तक। तो आप ज़रूर देखिए। ये सारे PYQ MCQ है 2026-27 जैसे एग्ज़ामों और झारखंड जीके जीएस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका मुख्य रूप से JPSC और JSSC और दूसरे एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि JPSC के सिलेबस में आप जानते हैं कि झारखंड की प्रमुख योजनाएं और विकास योजनाएं और उप योजनाएं से संबंधित 5 प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 10 मार्क्स तो डायरेक्टली है। ये स्पेशली JPSC के कोई भी एग्जाम में पूछिए और JSSC बैठिए या JSSC का आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो आप ज़रूर देखिए और इसको कंप्लीट कीजिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया और बहुत अच्छे लेवल का। ये सिवान पब्लिकेशन का है। हम लोग का झारखंड की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था चल रहा है, इसमें से हमारा 25 तक कंप्लीट हुआ था। देखिए 25 में आपसे पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति का मतलब आपका हो गया यहाँ पे ST, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। जो ST के जो छात्र और छात्राएं होते हैं या छात्राओं में तकनीकी शिक्षा यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन होता है, जैसे हम डिप्लोमा वगैरह, इसका डेवलपमेंट या विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृति कुल सीटों का जो अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए कितना आरक्षित था या रिजर्व था। तो 25 का राइट आंसर आपका यहाँ पे D होगा 5%। ये हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग का दिया गया है 26 कि राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को इस योजना का शुरुआत इसलिए किया गया था ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सके। ये राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आप ये वाला याद रख सकते हैं, ये सबसे कम उम्र में बने थे। तो आप ये ज़रूर याद रखिए। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अब तक जो है 100% जो है विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मोस्ट मैक्सिमम हो चुका है। ये सरकार का 2017 में ही टारगेट था कि इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो कितने प्रतिशत जो है राशि या फिर वित्त पोषण है, हिस्सेदारी कितना है, रेशियो क्या है, तो 27 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी में है 70 और 30। यानी कि अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, आपका नाम से यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नेशनल लेवल पर जो झील है या झील को कहते हैं लेक, ये लेक का जो सेव या फिर कंजर्वेशन या फिर प्रबंधन करने से संबंधित एक कार्यक्रम, योजना या एक प्लानिंग था, स्कीम था। और ये वाला बता देते हैं कि ये इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सेदारी था वित्त पोषण के लिए राशि वो 70 था, जबकि राज्य सरकार का 30 था। फिर आपसे पूछा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने वाला पूरे भारत का एकमात्र और प्रथम राज्य आपका जो था झारखंड था। ये बोला इसके तहत प्रत्येक निकासी का पुनर्भुगतान कितने महीने के अंदर करना है, तो 28 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा 12 महीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए हैं, आप इसे ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ या स्टार्ट या शुरुआत किया गया था, तो 29 का राइट आंसर आपका ये होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये झारखंड सरकार का एक प्रमुख योजना है। इसे KCC भी बोल सकते हैं। KCC का मतलब किसान, और C से क्रेडिट और C से कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम या फिर योजना आप बोलिए या प्लान बोलिए। तो इस प्रकार से ये झारखंड सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी या फिर किसानों के लिए एक समझिए बहुत ही अच्छा ऋण के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ऋण व्यवस्था हेतु उचित दर पर ऋण लोन दिया जा सके किसानों को, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया। अब आपसे बता, ये इस प्रकार का योजना शुरू करने वाला ये पहला राज्य था पूरे भारत में। आदिम जनजातियों को 100% का मतलब आपका होता है 100%, यानी कि पूरे 1% आप बोल सकते हैं कि 100% है, 100% है, 100%। आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा प्रारंभ योजना जो है स्कीम शुरुआत किया गया था, तो 30 का। और खास करके आदिम जनजातियों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 30 का आपका राइट आंसर ये होगा
बिरसा मुंडा आवास योजना। बिरसा मुंडा आवास योजना, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक योजना है, स्कीम है, प्लान है जो आवास से संबंधित है। लोगों को हैबिटेट यानी घर आवास मुहैया कराया जाता है। ये भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम पर रखा गया। किन लोगों के लिए है? तो आदिम जनजातियों के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब एससी, आप इसे शेड्यूल कास्ट बोलिए। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से शेड्यूल ट्राइब हो गया। ये बोल रहा है कि अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है? तो 31 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का हो जाएगा सी में दिया गया है आपका 2 लाख। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपका कि टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो 32 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब के जो युवा और युवतियाँ हैं उनको निःशुल्क व्यावसायिक यानी कि आप बोल सकते हैं व्यावसायिक मतलब बिजनेस या कॉमर्शियल से संबंधित पायलट प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? तो 33 का आंसर सी होगा, व्यावसायिक पायलट परीक्षण योजना। ये वाला जो से इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रकार से आप याद रखिए कि ये वाला अभी शुरुआत किया गया है देवघर में, जो कि इम्पोर्टेंट है। और भी ये वाला जो है से एक समझिए कि लोगों को वायुयान या फिर लोगों को जो है से यहाँ पे पायलट बनने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग है जो प्राइवेट रूप से सरकार जो से प्रमोट करती है, लोगों को सिखाती है। 1 साल में कम से कम 28 से 30 लोगों को ही इसमें ट्रेनिंग दिया जा सकता है, प्रशिक्षण। शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? तो 34 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 5। तो आप याद रखिए कि शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था में कितने बड़े शहरों को? तो 5। झारखंड से बाहर मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के जो छात्र छात्रा हैं उनको आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कैसी योजना प्रारंभ की गई है? तो इस प्रकार से 35 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का सही होगा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। अभी मराम गोम के आप जानते हैं परदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है, जो कि ये पहले अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए था यानी एसटी के लिए, फिर बढ़ा के एससी किया गया। अब इसमें जो है ओबीसी 1 और 2 के भी कैंडिडेट आ सकते हैं। और ये विदेश इंग्लैंड, नॉर्दर्न इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलता है। और इसमें आप एमफिल और डिग्री, मास्टर डिग्री ये सब कर सकते हैं। इस प्रकार से 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार और हेतु कौन सी योजना जो है चलाया जा रहा है या प्रारंभ किया गया था? 36 का आंसर भी होगा पहाड़िया दिवाकालीन। तो दिवाकालीन विद्यालय योजना, कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? 37 का आंसर डी होगा गोकुल ग्राम विकास योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए दिया गया है कि कौन सा योजना जो है से विश्व बैंक यानी IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो देखिए विश्व बैंक कौन सा ऐसा योजना है जिसे विश्व बैंक के द्वारा सहायता मिलता है, राशि दिया जा रहा है? तो आपका 38 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा स्वशक्ति परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? तो 39 का राइट आंसर भी होगा 204। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत यानी सरकार झारखंड में कौन सा योजना चला रही है? तो 40 का राइट आंसर भी होगा रोशनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है इसमें कि जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? और यहाँ पे योजना का नाम है जीवन आशा योजना। ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? तो ये चलाया गया है बाल कुपोषण और नियंत्रण के लिए। तो कुपोषण जो है मल न्यूट्रिशन से संबंधित एनीमिया से लड़ने के लिए अभी एक समर अभियान चलाया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा। समर, तो ये समय नहीं लिखेंगे, समर लिखेंगे। समर योजना आप जानते हैं झारखंड का एक फेमस योजना है जो कुपोषण आप बोल सकते हैं निमोनिया से संबंधित योजना है। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम लाभार्थी कौन है? तो आपका क्रेडिट कार्ड आया जो कि बुनकरों के लिए बनाया गया था। 42 का सी होगा सुमित्रा कुमारी और समा खातून। नेक्स्ट है कि रघुवर दास सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को फिर से शुरुआत किया, पुनः प्रारंभ किया?
43 का राइट आंसर आपका डी होगा मुख्यमंत्री दाल भात योजना। इसको फिर से 2015 में रघुवर दास सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। एक ऐसे मात्र झारखंड के मुख्यमंत्री थे जो गैर आदिवासीय व्यक्ति थे और जो पूरा कंप्लीट 1 टेन्योर कंप्लीट किया, यानी 5 साल होता है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपये की सहायता के रूप में राशि दिया जाता है? तो 44 का राइट आंसर सी होगा 1.08 लाख। नेक्स्ट दिया गया है कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार में जन्म लेने वाली लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष रुपये सरकार जमा करती है। तो 45 का राइट आंसर डी होगा 6000। फिर नेक्स्ट है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का शुरुआत कब किया गया? तो 46 का हो जाएगा 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को। फिर से आपसे पूछा कि गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों का समूह बनाकर वहां दूध उत्पादन एवं बिक्री के लिए आधार निर्मित करना है? तो 47 का आपका राइट आंसर सी होगा 4 से 5 गांव। कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने वायु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो 48 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा 6 से 14 वर्ष। आप जानते हैं कि 6 से 14 ईयर जो है सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इस प्रकार से 49 का राइट आंसर भी होगा 12। झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना क्रियान्वित किए जा रही है? तो 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर हमारा 50 कंप्लीट हो गया। 51 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए 25। आपको बता दें कि ये एकदम बहुत ही ओल्डेस्ट है। कभी कभी ओल्डेस्ट पूछ लिया जाता है 2015 का, 2016 का, 17 का, 2010 का। तो ये अभी जो है न्यू है, इसलिए इसमें टोटल 150 प्लस है, यानी कि अप्रॉक्स मान के चलिए इतने आसपास इसके लगभग में होगा। 10-5 क्वेश्चन कम होगा। तो ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अभी ओल्ड आ रहा है, फिर धीरे धीरे आपको जो है लेटेस्ट वाला यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग पहुँचेंगे 100 के करीब, तो आप जो है इस सब कुछ कुछ जो है आप देख के रखिए, रिवीजन करके रखिए। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाता है, उस समय आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।